वेलकम टू ऑल माय चैनल बायोलॉजी गुरु। मैं डॉक्टर यूसी पचौरी। आज हम चर्चा कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन। इसको सीएम बोलते हैं शॉर्ट में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके, एसपीएम शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, हम एसपीएम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, क्योंकि मेजर कंटेंट जो है इसमें लिपिड और प्रोटीन का होता है, इसलिए इसको लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन भी कहते हैं, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, और इसको कहते हैं प्लाज्मा लेमा, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल स्टडी कब की गई, ओके। तो इसकी डिटेल स्ट्रक्चर का पता कब लगाया गया, आफ्टर 1950। कब, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ईएम मतलब क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए थे, उसके बाद पता पड़ा। इसकी केमिकल स्टडी किस पे की गई, तो मैं आपको बता दूं, केमिकल स्टडी क्वेश्चन आता है तो ये की गई है ह्यूमन आरबीसी पे है, ये बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, ओके, इरिथ्रोसाइट, जिससे इसका क्या स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में पता लग गया है ना। डिड्यूस मतलब होता है जानकारी मिलना या पता लगाना, ओके। सो डिड्यूस द स्ट्रक्चर, पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये किससे मिलकर बनी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बनी होती है लिपिड। लिपिड में कौन सी लिपिड है, फास्फोलिपिड, ओके। दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट। तीसरा क्या है, कंटेंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तीनों चीज़ें हैं, फास्फोलिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ओके। अब इसमें देखा जाए तो ये जो पार्ट है, ये लिपिड ऐसे स्ट्रक्चर है। लिपिड में ये वाला पार्ट दिख रहा है हेड और ये वाला दिख रहा है टेल। हेड जो है वो पोलर नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक फिलिक होता है। फिलिक का मतलब होता है टू लविंग, फिलिक का मतलब क्या होता है, टू लविंग, ओके। और टेल जो है नॉन पोलर होती है, या उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक। फोबिया मतलब होता है डर, ओके, फियर। तो इनको हाइड्रो मतलब पानी से डर लगता है, तो टेल कहती है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, पानी से डर लगता है, ओके। तो ये इसलिए हमेरा ये अंदर की साइड रहेंगी, इनर पार्ट में रहेंगी, ये बाहर की साइड रहेंगी, जिससे कि ये पानी से सुरक्षित रहें, प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट। और ये किसकी बनी होती है, दे आर मेड ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके। इसके अलावा फास्फोलिपिड के अलावा इनमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ठीक है। अब प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन को किस बेसिस पर इन्होंने डिवाइड किया, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, किसको हम आसानी से निकाल सकते हैं उसके आधार पर इन्होंने दो भागों में बांट दिया, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन्स और एक्सटर्नल प्रोटीन्स, ओके। तो ये जो है बाहर की साइड रहेंगी, एक हम डायग्राम अभी देखेंगे तो उसमें और अच्छे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंट्रिंसिक जो है अंदर की तरफ धसी रहेंगी, इंटीग्रल बोलते हैं, इंटर, ठीक है, जो कि पार्सली और टोटली बुरेड रहती हैं, धसी रहती हैं मेम्ब्रेन में, ओके। नाउ कार्बोहाइड्रेट की हम बात कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट दो तरीके से होगा। यदि ये प्रोटीन के साथ ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट एसोसिएटेड विद द प्रोटीन कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन, यदि यही कार्बोहाइड्रेट यही ग्लाइको के साथ एसोसिएटेड हो जाए लिपिड के साथ, तब इसको ग्लाइको लिपिड कहेंगे, ओके। यहाँ पे आप एक चीज़ और देख लें कि इसमें फास्फोलिपिड और प्रोटीन का कंटेंट कितना होता है। तो ह्यूमन आरबीसी में पता किया था, तो उसमें देखा गया कि ह्यूमन आरबीसी में देखा गया कि इसमें ये रहता है 52%, ओके। प्रोटीन कितना होता है, 52% रहता है अप्रॉक्स, और ये रहता है फास्फोलिपिड रहती है 40%। तो क्या ये जो रेशियो है कितना, 52% 40% प्रोटीन और फास्फोलिपिड का सेम रहता है या अलग अलग सेल में अलग अलग रहता है। तो ये जो परसेंटेज है अलग अलग सेल में अलग अलग रहेगा। अब हम एक जनरल मॉडल देख लेते हैं कि कौन से मॉडल दिए गए। तो सबसे पहले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया रॉबर्टसन के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके। तो उन्होंने कहा इसको खोल के अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 लेयर आपको दिखाई देंगी, ओके, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन, ठीक है। PLP, पन्ना लाल प्यारे, ओके। इसमें क्या है, प्रोटीन जो है 20 एंगस्ट्रॉन और लिपिड 35, प्रोटीन फिर से तो ज़्यादा कौन सी है इसमें, देखिए आपको ज़्यादा दिख रही होगी, प्रोटीन दिख रही होगी, 20 40 हो जाएगा, ये 35 है, ओके। तो टोटल इसका डायमीटर जो है कितना हुआ, 75 एंगस्ट्रॉन, 7.5 एंगस्ट्रॉन, ओके। तो ये क्या हो गया इसका डायमीटर, ओके। तो यूनिट मेम्ब्रेन उसी को बोलेंगे जिसका डायमीटर 75 एंगस्ट्रॉन हो या 7.5 nm हो, ओके। नाउ अब क्वेश्चन आता है वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है। वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है फ्लूइड मॉजेक मॉडल, जिसको दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया था, 1972। तो इस मॉडल की हम डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। ये आपका मॉडल है, दैट मॉडल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, फ्लूइड मोजेक मॉडल। अब मॉडल क्यों उसको फ्लूइड मोजेक कहा,
ये भी अपन देख लेते हैं। किसने कहा, दिया किसने है, सिंगर एंड निकोलसन, वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल। ओके, क्या लिखना चाहेंगे अपन, मोस्ट एक्सेप्टेड या वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो है फ्लूइड मॉजेक मॉडल। ओके, नाउ इसमें क्या बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो लिपिड है, ये देखिए लिपिड मॉलिक्यूल है, इनकी दो लेयर है, एक लेयर ये, एक लेयर है। ओके, तो कैसे रहता है ये लिपिड मॉलिक्यूल जो रहता है वो रहता है बाई लेयर के रूप में। बाई मतलब दो लेयर, एक लेयर ये, एक लेयर, ठीक है। बीच बीच में आप देख रहे हैं प्रोटीन, देखिए ये बीच में प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। ओके, तो ये मान के चलें जैसे कि एक सेल है और सेल में हम मान के चलें कि ये सेल है और सेल का ये आउटसाइड और ये साइटोप्लाज्मिक साइड है। तो इधर साइटोप्लाज्मिक साइड बता रहे हैं, इधर आउटसाइड बता रहे हैं, इसको हम खोल के दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बाइलेयर लिपिड हम देख लिए। ओके, अब इसमें देखिए लिपिड का हम देखें, ये क्या है, पर हेड है। हेड कैसा होता है, पोलर या हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब क्या, टू लविंग, इन्हें पानी से प्रेम है, इनको फियर डर लगता है, किससे, पानी से। तो इसलिए आप उनका ओरिएंटेशन देखिए, क्वेश्चन के ओरिएंटेशन से भी आते हैं। हेड हमेशा कहाँ रहेगा, देखिए ये पानी है मान के चले, तो हेड हमेशा इंटैक्ट कर लेगा पानी से, लेकिन टेल जो है हमेशा कहते रहती है अंदर की साइड रहती है। क्यों, क्योंकि इनको पानी से डर लगता है, इन्हें प्रोटेक्ट करना है, इसलिए ये। तो क्या टेल कहाँ होती है, इनर पार्ट में होती है। क्यों, क्योंकि ये प्रोटेक्ट रहती है फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट। ओके, और ये कहाँ रहता है, ये रहता है हमें आउटर साइड में। ये कहाँ रहता है, हमेशा आउटर साइड में। कौन, हेड, क्योंकि ये इंटरेक्ट करते हैं पानी से। तो इंटरेक्शन के बेसिस पर है पोलर, नॉन पोलर, हेड और टेल। नाउ अब हमने ये देख लिया लिपिड के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं प्रोटीन के बारे में। ओके, तो प्रोटीन के बारे में हम क्या देखेंगे यहाँ पर, प्रोटीन देखिए दो तरह की है। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, किसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ये वाले जो है ना एक्सटेंसिंग, या इसको हम बोल रहे हैं क्या, एक्सटर्नल या पेरीफेरल प्रोटीन। ओके, एक्सटेंसिंग बोलें या पेरीफेरल प्रोटीन बोलें, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। बाहर की साइड में तो नहीं निकाल दो। ओके, ये जो अंदर धसी हुई है इसको बोलते हैं हम इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल, इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल और इंटरनल बोलें, ठीक है। ये इंटरनल लिखा था। ओके, इंटीग्रल एंड देन इंट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, अंदर की तरफ। अब इसमें ये भी इंट्रिंसिक है, ये भी इंट्रिंसिक है, ठीक है। ये कैसे होगी, एक्सटेंशन या पेरीफेरल। तो इसको हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए तो पूरी मेम्ब्रेन को आपको तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन आ गया, कौन सी आसानी से निकाल सकते हैं, पेरीफेरल एक्सटेंसिव प्रोटीन को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ओके, ना प्रोटीन का हम देख लिया। अब इसमें जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं ये क्या करती हैं, ये पार्सली या टोटली, देखिए पार्सली धसी हुई है बाइलिपिड लेयर में, ये देखिए धसी हुई है, और टोटली धसी हुई है, ठीक है। तो लिखा होगा क्या, दीज आर पार्सली और टोटली विरिड, धसी रहती हैं कहाँ पर, आपके मेम्ब्रेन में। अब इसमें जो आर पार है, देखिए यहाँ से लेके पूरा आर पार यहाँ तक है, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन तो है लेकिन आर पार है, जो आर पार इनको बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या चैनल प्रोटीन, जो आर पार है। ओके, अब यहाँ पे एक प्रोटीन और दिखा रहे हैं, स्पेक्ट्रिन। स्पेक्ट्रिन प्रोटीन आरबीसी में है, जो उसकी शेप वगैरह को डिटरमाइन करती है। ये कहाँ रहती है, ये भी एक्सटर्नल प्रोटीन है। देखिए एक्सटर्नल, इंटरनल का मतलब ये है कि मेम्ब्रेन के धसी है या मेम्ब्रेन से बाहर है, चाहे बाहर इस साइड हो चाहे वो बाहर साइटोप्लाज्मिक साइड हो। ओके, तो ये कहाँ की साइड है, साइटोप्लाज्मिक साइड में होती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक साइड में प्रोटीन की जो मात्रा होती है ना ज़्यादा होती है, इसलिए प्रोटीन स्ट्रक्चर एसिमेट्रिक बोलते हैं। सिमेट्री नहीं है, इस साइड में प्रोटीन ज़्यादा है, एक्सटर्नल प्रोटीन्स। ओके, यहाँ पे क्या दिख रहा है, कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखता है। कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाए, टूट टाट जाएंगे, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखता है, कितनी फ्लेक्सिबल होनी है या नहीं होनी है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या बताया था हमने, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको देखिए ये प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है, ये शुगर मॉलिक्यूल है, क्या है ये, शुगर है। ओके, किसके साथ एसोसिएटेड हो गए, प्रोटीन के साथ, नाम रख दिया ग्लाइकोप्रोटीन। ये लिपिड मॉलिक्यूल है तो ग्लाइकोलिपिड बन गया। ओके, अब मॉडल क्या कहता है, मॉडल कहता है फ्लूइड मॉजेक मॉडल। तो फ्लूइड यहाँ किसको बोल रहे हैं, सोचो, ऐसा लग रहा है कि जैसे समुद्र हुआ किसका, लिपिड का, बीच बीच में क्या है, ये प्रोटीन के आइसबर्ग तैर रहे हैं। ये स्टेटमेंट सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था
कि लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के आइसबर्ग्स क्या कर रहे हैं, वो तैर रहे हैं, ओके, फ्लोटिंग कर रहे हैं। तो ये इनका आ गया कि प्रोटीन आइसबर्ग दे आर फ्लोट्स वी आर इन द सी ऑफ फास्फोलिपिड। ये स्टेटमेंट ओरिजिनल स्टेटमेंट है सिंगर एंड निकोलसन का। तो फ्लूइडिटी कौन दे रहा है, लिपिड, ठीक है। मोजेक मतलब बीच बीच में धसे हुए हैं, तो ये मोजेक पैटर्न से होता है। तो मोजेक किसको बोल रहे हैं, प्रोटीन को, फ्लूइड लिपिड को, मोजेक प्रोटीन को। अब इसको बता रहे हैं कि जो इनका नेचर जो होता है वो कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड यानी सेमी फ्लूइड, यानी लिक्विड टाइप से है। किसका, लिपिड का। तो ये लिक्विड है तभी तो ये प्रोटीन ही मूवमेंट कर पाएगी। तो प्रोटीन का मूवमेंट हो सकता है इस तरीके से, इधर या इधर। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं लैटरल मूवमेंट। प्रोटीन का कौन सा मूवमेंट होता है, लैटरल, कभी इधर कभी इधर, ठीक है। तो सेमी फ्लूइड के कारण क्या है, प्रोटीन का कौन सा मूवमेंट होता है, ये क्वेश्चन तगड़ा आ गया, स्टार लगा लें, लैटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन विद इन बाइलेयर, ओके। अब प्रोटीन का मूवमेंट तेज हो रहा है या धीमे से हो रहा है, ये डिपेंड करता है फ्लूइडिटी पर, इसकी फ्लूइडिटी कैसी है, ओके। अगर फ्लूइडिटी ज़्यादा है तो नेचुरली प्रोटीन का मूवमेंट ज़्यादा होगा, फ्लूइडिटी कम है तो प्रोटीन का मूवमेंट भी कम होगा। तो क्या लिखा है, तो लेटरल मूवमेंट प्रोटीन। अब मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन विद इन मेम्ब्रेन बाइलेयर डिपेंड ऑन व्हाट फ्लूइडिटी, उसकी मेजर कर सकते हैं कि अगर प्रोटीन मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, कैसे मूवमेंट कैसे करेंगे, प्रोटीन का मूवमेंट कैसा है, ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें फ्लूइडिटी भी कैसी है, ज़्यादा है, और वाइस वर्सा, ओके। अब ये एनसीईआरटी डायग्राम देख लेते हैं किस तरीके से हो रहा है। फ्लूइड मोजेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे दिख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल हैं, देखिए, ओके। ये देखो, ये दिखा रहे हैं क्या, शुगर दिखा रहे हैं इस तरीके से, ये प्रोटीन है। और ये कौन सी प्रोटीन दिख रही है, देखो आर पार है, तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहेंगे या टनल प्रोटीन कहेंगे, इसको बोल रहे हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, ओके। लिपिड बाइलेयर है, लिपिड की बाइलेयर से शो कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया एनसीईआरटी का डायग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप याद जरूर करिए। चलिए देख लेते हैं फंक्शन क्या है। तो फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसमें तमाम सारे हैं, जैसे सेल डिवीजन करता है, ओके, सेल की ग्रोथ भी होती है, सीक्रेशन करता है, एंडोसाइटोसिस, इंट्रासेलुलर जंक्शन। इंट्रासेलुलर जंक्शन क्या होते हैं, सेल है, दो सेल के बीच में यहाँ पे जो जंक्शन लगे रहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्मोसोम्स, उनको बोलते हैं इंटरसेलुलर जंक्शन, ओके। सबसे महत्वपूर्ण, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, एनसीईआरटी की लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। तो ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ए फॉर एक्टिव, जब एटीपी हम यूज़ करेंगे, एनर्जी यूज़ करेंगे तो एक्टिव, एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो पैसिव, ओके। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से रहेगा एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो कहानी इसमें इस तरीके से रहेगी, क्या रहेगा इसमें कि देखिए, अब इसमें जैसे कि ये बाइलेयर लिपिड लेयर है, ओके, दो लेयर दिख रहे हैं आपको, बीच में ये प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन, ओके। अब यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल डायरेक्ट जा सकते हैं, देखिए ये मॉलिक्यूल हैं। अब ये कौन से मॉलिक्यूल हैं, न्यूट्रल सॉल्यूट्स हैं या नॉन पोलर हैं, वो डायरेक्ट जा सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कहते हैं मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। तो वो सिलेक्ट कौन करता है कि बाहर से कौन चीज़ अंदर आनी है कि नहीं आनी थी, ये बेसिकली ये सिलेक्ट करता है कौन, टेल। और टेल कैसी होती है, नॉन पोलर होती है या हाइड्रोफोबिक होती है। तो जो मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक होंगे उनको तो कहती है भाई आ जाओ, जो नॉन पोलर है वही हाइड्रोफोबिक होंगे तो उनको तो कहती डायरेक्ट आ जाओ, तो वो डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जैसे चार्ज पार्टिकल है, कोई चार्ज होगा, है ना, ऐसे सोडियम है, पोटेशियम है, या हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, या लार्ज मॉलिक्यूल हैं, पोलर मॉलिक्यूल हैं, वो यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि ये बीच में टांग अड़ा देगी, टेल टांग अड़ा देगी, कहेगी कि नहीं भाई आप यहाँ से नहीं जा सकते। तो इसलिए भगवान ने क्या किया भाई, देखो इसके लिए स्पेशल प्रोटीन डाल दी, ये देखिए डाल दी, ये प्रोटीन के माध्यम से यहाँ डायरेक्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखना ये है, एक प्रोसेस होती है डिफ्यूज़न, ठीक है। हमने कुछ टर्म लिखा है यहाँ पे, सिंपल डिफ्यूजन, फैसलेट डिफ्यूजन, ये क्या है, तो इससे पहले हम डिफ्यूजन समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। अब देखिए इसमें डिफ्यूजन में क्या बता रहे हैं, जैसे मान चलें कि एक परफ्यूम की बॉटल है, तो परफ्यूम के मॉलिक्यूल यहाँ ज़्यादा होंगे भाई, बाहर तो होंगे नहीं, रूम में तो होंगे नहीं। अब इसका ढक्कन बंद है, ठीक है, लिड जो है इसका बंद है, ओके। यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है परफ्यूम का, हायर। अब हम क्या करेंगे, इसके लिड को, इसके ढक्कन को हम खोल देंगे, तो क्या होगा, ये मूवमेंट होगा, देखिए, ठीक है, बहुत तेज़ी से ये मूव करेंगे। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन टू
लोअर कंसंट्रेशन। ओके, तो जब भी किसी की भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट, चाहे वो गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, यदि वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहे हों तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। हम घरों में अगरबत्ती लगाते हैं, अगरबत्ती में मॉलिक्यूल ज़्यादा है, वो जैसे जलाते हैं तो पूरे सुगंध फैल जाती है, ये क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। तो ये सब डिफ्यूजन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखो मेम्ब्रेन पर जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर मॉलिक्यूल है उसके लिए एक प्रोटीन है, स्पेसिफिक प्रोटीन, उसका नाम है एक्वा पोरिन। पोरिन मतलब पोर्स हैं, एक्वा वाटर को बोलते हैं। एक तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे हैं, ज़्यादा है, यहाँ पे तो बहुत कम है, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एक प्रोटीन के हम हेल्प ले रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पोलर नेचर के हैं। वाटर कैसा होता है? पोलर नेचर का होता है। ओके, तो ये एक्वापोरिन किससे मिलकर बनी होती है? ये 8 डिफरेंट प्रोटीन्स से मिलकर बनी हुई है। तो जो पानी का मूवमेंट है वो भी कहाँ हो रहा है? हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। जब पानी का मूवमेंट हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होता है तब उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ओके, आपको समझ में आ गया हो कि हायर टू लोअर चलना है। चलिए अब हम इधर आ जाते हैं फिर से। यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल हमने ये बनाए हैं, कैसे हैं? ज़्यादा है, इधर तो है ही नहीं। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कैसा हो गया भाई? हायर। यहाँ पे कैसा है? लोअर। तो हायर टू लोअर जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट जा रहे हैं, प्रोटीन के माध्यम से नहीं जा रहे, तो उसको बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। तो ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं? न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल हैं, नॉन पोलर हैं, हाइड्रोफोबिक हैं। उनको ये टेल जो है मना नहीं करेगी, यही सिलेक्ट करती है किसको अंदर आने देना है, किसको अंदर नहीं आने देना है। ओके, नाउ यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं? ये चार्ज मॉलिक्यूल है, तो इनके लिए तो डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोटीन की सहायता। ये देखिए हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर है तो हायर कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की है, इसलिए इसको बोलते हैं फैसिलिटी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो है हायर टू लोअर, तो हमने ये लिखा हुआ है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसी को बोलते हैं अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, ये लाइन आप याद कर लीजिए, कई जगह काम आनी है। ओके, तो इस तरह का ट्रांसपोर्ट जो है वो कहलाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये दोनों ही ट्रांसपोर्ट कौन से ट्रांसपोर्ट हो गए? ये दोनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट हैं, क्योंकि हमने एनर्जी यूज़ नहीं की। जब भी हम हायर टू लोअर जाते हैं एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ती। हाँ, और उल्टा जाएंगे तो एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, चलिए देख लें। अब पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। देखिए यहाँ पे ये हमने डायरेक्ट बना दिया, ये प्रोटीन बना दी, यहाँ पे बाइलेयर लेयर है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन देखिए कैसा है? 3 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, तो लोअर कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे कर रहे हैं हायर टू कहाँ जा रहे हैं? सॉरी, लोअर टू कहाँ जा रहे हैं हम? हायर कंसंट्रेशन, यानी कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जब भी हम लोअर टू हायर जाएं, इसी को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं, तब हमें लगानी पड़ेगी एटीपी। और एटीपी लगा दी तो क्या सा ट्रांसपोर्ट हो गया? ये आपका हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसी को बोलते हैं अपहिल मूवमेंट। अब हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंस क्या है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में। ओके, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए फिर से बना दिया। यहाँ कंसंट्रेशन कैसा है? हायर। यहाँ कैसा है? लोअर। इसी क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये लाइन आप याद कर लीजिए। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे हमें एटीपी यूज़ नहीं करनी है, और ये ट्रांसपोर्ट कौन सा हो गया? पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, एक्टिव में देखिए ये कंसंट्रेशन, देखिए मॉलिक्यूल यहाँ ज़्यादा है, लोअर टू कहाँ जा रहे हैं? हायर, यानी कि कैसे जा रहे हैं हम? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं। ओके, से फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इधर भी ग्लूकोज है, इधर भी है। जब ग्लूकोज हायर टू लोअर जा रहे थे तब उसको बोल रहे थे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटी डिफ्यूजन। ओके, नाउ यदि ये लोअर टू हायर जा रहे हैं, तब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं, तब उसको बोलेंगे हम एक्टिव, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर एटीपी यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, और जो प्रोटीन है, अब इस प्रोटीन को हम बोलेंगे पंप। पंप तभी बोलना है जब लोअर टू हायर अगेंस्ट एटीपी पंप। ओके, नाउ डिफरेंस देखिए क्या लिखा है इन्होंने। इसमें हायर टू लोअर जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें लोअर टू हायर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें एटीपी यूज़ नहीं कर रहे हैं, एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, अब इसी को बोलते हैं डाउनहिल मूवमेंट। अब ये सोचो कि यदि आप पहाड़ी पे चढ़े हैं और पहाड़ी से आप नीचे उतर रहे हैं, ठीक है, और एनर्जी कम लगती है, या पहाड़ी से ऊपर से कूद गए, जय बजरंग बली, तो बाहर कूद रहे हैं तो डाउन हिल आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। वो बात अलग है कि हाथ पैर टूट जाएंगे, लेकिन एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है? हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं या लोअर टू हायर जा रहे हैं, तो क्या होगा? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जानते हैं, यहाँ पे आपको एनर्जी
लगानी पड़ेगी, एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसी को बोलते हैं अप हिल मूवमेंट। जब हम हिल पर क्या कर रहे हैं, अप कर रहे हैं, तो एनर्जी तो लगानी पड़ेगी ना, ठीक है। और जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, जो प्रोटीन इन्वॉल्व हो रही है उसको बोलते हैं हम पंप। एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप, ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात कर रहे हैं बल्क मूवमेंट की। बल्क मूवमेंट में एक बहुत सारे इकट्ठा जाना हो तो कैसे जाएंगे, इसमें एक प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर, साइटो मतलब सेल के अंदर, तो ये दो तरीके से होती है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगो, यदि हम कोई सॉलिड चीज़ अंदर ले रहे हैं सेल के अंदर तो उसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस, इसे कहते हैं सेल ईटिंग। भाई भोजन करते हैं ना, तो रोटी अंदर ले जा रहे हैं। पीनो, पानी पीते हैं, सेल ड्रिंकिंग, पिनोसाइटोसिस, पानी पीना, सेल ड्रिंकिंग। ओके, अब ये कैसे होता है ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि देखो, यहाँ पे सिर्फ कोई सेल है, सेल के अंदर लाइसोम है, एल स्टैंड फॉर लाइसोसोम, एल किसको बता रहे हैं, एल मतलब लाइसोम को बता रहे हैं, ठीक है। और लाइसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं तोड़ने फोड़ने वाले, बम है पूरे ये, ठीक है। अब बैक्टीरिया जो है सबसे पहले ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट में आएगा, आ गया। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, अंदर की तरफ धस जाती है, देखिए धस गई अंदर की तरफ, और ये पूरा चारों तरफ से घेर लेगी किसको, बैक्टीरिया को। अभी इसको क्या बोल रहे हैं, बैक्टीरिया। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंच गया, मेम्ब्रेन ने चारों तरफ से उसको घेर लिया है, अब इसको हम बैक्टीरिया नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फैगोसोम। क्या बोलेंगे इसको, फैगोसोम। अब लाइसोसोम के जो एंजाइम है इसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोम। इसमें एंजाइम जो है इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव क्यों है, कि अंदर कोई है ही नहीं तो किसको मारेंगे, किसको बम फोड़ेंगे। हाँ, जैसे ही ये लाइसोम है, जैसे ही फैगोसोम को घेर लिया चारों तरफ से, अब ये बन गया फैगोलाइसोसोम या फैगोलाइसोम बोलते हैं। ओके, फैगोसोम तो नहीं, फैगोलाइसोम बोलेंगे। एक सौ सेकेंडरी लाइसोम बोलते हैं। और डाइजेस्टिव वैक्यूल, तो इसके एंजाइम जो है ना, उसको तोड़ फोड़ कर देंगे। ये वैसे ही है, समझ लो कोई गुंडा वुंडा है अंदर आ रहा है तो क्या आने दो, और चौधरी साहब लेटे हुए बंदूक लिए, और जैसे ही गुंडा अंदर आ गया, धां बंदूक चला दी, तोड़ फोड़ कर दिया, हाथ पैर तोड़ दिए। तोड़ने के बाद जो कूड़ा कचरा है उसको क्या करेंगे, ये सब बाहर भेज देंगे, सेल से बाहर जा रहा है तो इसको बोलते हैं एक्सो। एक्सो मतलब बाहर जाना, सेल से साइटोसिस। ओके, इसी को बोलते हैं सेल वॉमिटिंग। क्या बोलते हैं इसको, सेल ने उल्टी कर दी, ये समझ लो, ठीक है। तो सेकेंडरी लाइसोम में एंजाइम क्या होंगे, एक्टिव, प्राइमरी में इनएक्टिव होंगे। ओके, अब एक होता है एक्सोसाइटोसिस, इसकी हम बात कर रहे हैं। एक्सोसाइटोसिस क्या है, इसमें क्या है, अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट मटेरियल है वो आउटसाइड सेल चले जाएंगे, एक्सोसाइटिस या ई फैगी या सेल वॉमिटिंग बोलते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, एसिमेट्रिक होती है। एसिमेट्रिक क्या होती है, यदि हम देखें ये साइटोप्लाज्म साइड है, एक्सटर्नल प्रोटीन तो ये भी है, ये भी एक्सटर्नल प्रोटीन है, लेकिन अंदर की साइड एक्सटर्नल प्रोटीन ज़्यादा होती है। एसिमेट्रिक, सिमेट्री नहीं है। एम्पीपैथिक भी बोलते हैं क्योंकि इसमें दोनों ही हैं, यानी हाइड्रोफिलिक भी हिस्सा है और ये कौन सा है, हाइड्रोफोबिक है। टेल हमने आपको बताया कि टेल हमेशा अंदर की तरफ रहेंगी। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं। नेट वगैरह हम क्वेश्चन आता है कि यदि बाहर की साइड ये वाटर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो इसका ओरिएंटेशन क्या होगा। तो हम जानते हैं कि बाहर की साइड वाटर मॉलिक्यूल हैं तो इसमें ओरिएंटेशन ऐसा होगा, क्योंकि टेल तो हमेशा कहाँ रहेंगी, अंदर की साइड रहेंगी। ओके, अब सोचो कि अंदर की साइड वाटर मॉलिक्यूल हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल हैं। ओके, तो वाटर मॉलिक्यूल से कौन इंटरेक्ट करता है, हेड, इनका ओरिएंटेशन ऐसा होगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं नेट स्लेट में। तो क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल है और वाटर से कौन इंटरेक्ट करेगा, हेड, ना कि टेल। टेल दूर रहती है। ये देखिए, ये वाटर बाहर की साइड है तो ये हेड है, अंदर टेल है। यहाँ एक चीज़ तो बतानी है कि लिपिड में फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है। जैसे कि लिपिड मॉलिक्यूल हैं, ओके, ये इस तरीके से हैं, तो इनका मूवमेंट जो है ये इधर जाएगा, ये वाला इधर आ सकता है, ये इधर सकता है। तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, इसको फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोलते हैं। ओके, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ये कहाँ होता है, लिपिड मॉलिक्यूल में। तो ये आपका हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। एक बार और देख लेते हैं फ्रंट पेज पे हमने आपको बताया था किस तरीके से रहेगा। देखिए, फास्फोलिपिड, ठीक है, हेड और टेल, ये अंदर की तरफ। अब समझ में आ रहा होगा अंदर तरफ क्यों रहती हैं, क्योंकि ये इनको पानी से डर लगता है। किसकी बनी होती है, ये बनी होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। टेल किसकी बनी होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनी होती है। और इसके अलावा फास्फोलिपिड के अलावा इनमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन को ईज ऑफ एक्सटेंशन के बेसिस पर दो भाग बांट दिया। इनको आसानी से निकाल सकते हैं। ये कहाँ होती है, लाई ऑन सरफेस पे रहती है, चाहे वो बाहर की सरफेस हो या साइटोप्लाज्मिक सरफेस हो। नेक्स्ट कौन सी है, इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो पार्शियली और टोटली बुरिड इन मेम्ब्रेन, धसी रहती हैं, थोड़ी सी ज़्यादा सी। कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो ये पूरी स्ट्रक्चर जो है वो ह्यूमन आरबीसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया
कब? आफ्टर 1950 जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया था। ओके, सुझाव अपने देते रहिए और जो भी बच्चे हैं उनको फॉरवर्ड कर दिया करिए, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू।